अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैनल ड्रामास प्रोमो पर आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के एपिसोड 62 में आप देखने वाले हैं। कुर्दोगलू को जब मालूम होता है कि तुर्गत ने सुलेमान शाह और उसके खानदान को ठिकाने लगा दिया है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आखिर सुलेमान शाह माजी का किस्सा बन गया। उसके बाद कुर्दोगलू तुर्गत से सुलेमान शाह और उसके खानदान के कत्ल की तफसील मांगता है। तुर्गत जवाब में कहता है कि उन लोगों ने रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन रस्सी बहुत ही मजबूत थी, वो भाग न सके। तुर्गत मजीद बताता है कि उनमें से एक भी जिंदा भागने में कामयाब नहीं हो सका। मैंने सबको मार दिया। कुर्दोगलू ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। कुर्दोगलू तुर्गत से सलेबी सिपाहियों के बारे में पूछता है तो वो जवाब में कहता है कि मैंने सलेबी सिपाहियों को भी मार दिया। कुर्दोगलू जवाबन कहता है कि सलेबी सिपाहियों के कत्ल के बारे में किसी से कुछ भी जिक्र मत करना। और इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे कि अर्तुगरुल का एक साथी कबीले में से छुपकर अर्तुगरुल से मिलने आता है। वो शख्स अर्तुगरुल को कहता है कि शुक्र है भाई आप जिंदा हैं। कुर्दोगलू ने सुलेमान शाह और बाकी सब कबीले वालों को कबीला बदर कर दिया और हो सकता है उन्होंने रास्ते में ही उन सबको मार दिया हो। अर्तुगरुल जवाब में कहता है कि मैं सब जानता हूँ, तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें वापस कबीले जाना होगा और कुर्दोगलू से कहो कि मैं एक ही शर्त पर वापस आऊंगा और अपनी गिरफ्तारी भी दे दूंगा, वो बस जिरगा बुला ले। अर्तुगरुल मजीद कहता है कि मैं कबीले के बड़ों के सामने पेश होना चाहता हूँ और अगर जिरगे में साबित कर दिया जाए कि मैं गद्दार हूँ तो बेशक वहीं पर मेरा सर कलम कर दिया जाए। वो शख्स अर्तुगरुल से कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं? तो अर्तुगरुल जवाबन कहता है कि कुर्दोगलू ने मेरे बाबा से सरदारी धोखे से छीनी है, लेकिन मैं ये सरदारी कुर्दोगलू से सबके सामने छीन लूंगा। और दूसरी तरफ कुर्दोगलू तुर्गत से कहता है कि तुम किसी भी तरह हलीमा से यह बात उगलवाओ कि इब्नुल अरबी का संदूक कहाँ है। कुर्दोगलू मजीद कहता है कि इसी हालत में हलीमा सुल्तान के पास जाओ और किसी भी सूरत उससे उगलवाओ ताकि वो डर से सब कुछ बता दे। और इसके बाद कुर्दोगलू अपने गद्दार साथियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि सुलेमान शाह और उसके कबीले की लाशों को यहाँ पर लाया जाए ताकि इज्जत व एहतराम के साथ उनका जनाजा पढ़ाया जाए। यहाँ तक कि मैं उनके मरने का शोक भी मनाऊंगा ताकि मेरे लोगों को ये बात पता चल जाए कि सुलेमान शाह और उसके कबीले को यहाँ से निकालने का फैसला कितना अच्छा था। मैं चाहता हूँ कि हर जगह मेरी तारीफें हों। मरने वालों का गम इस कबीले को फिर से जोड़ देगा। वो सुलेमान शाह और उसके कबीले की लाशों को चील कमों को डालने का कहता है। इसके बाद कुर्दोगलू तुर्गत को लेकर हलीमा के खेमे में चला जाता है। कुर्दोगलू हलीमा से कहता है कि तुर्गत उस वक्त तक यहीं तुम्हारे खेमे में रहेगा जब तक तुम उस संदूक के बारे में नहीं बता देती। हलीमा तुर्गत से कहती है तुम तो अर्तुगरुल के सबसे करीबी साथी थे, तुमने ये सब क्यों किया? तुर्गत हलीमा से कहता है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा, मुझे इब्नुल अरबी के संदूक के बारे में बताओ। हलीमा जवाब में कहती है कि मैं मर भी जाऊंगी लेकिन उस संदूक के बारे में नहीं बताऊंगी। जब अर्तुगरुल ही जिंदा नहीं रहा तो मेरे जीने का क्या फायदा? तुर्गत उससे कहता है कि अगर जिंदगी चाहती हो तो ये फजूल बातें छोड़ दो। हलीमा जवाबन कहती है ये लोग वैसे मुझे कहाँ जिंदा छोड़ने वाले हैं, संदूक के बारे में एक लफ्ज भी मेरी जुबान से नहीं निकलेगा। अगर अर्तुगरुल ही नहीं रहा तो मेरा जीना यहाँ पर अजाब है। कुर्दोगलू तुर्गत से कहता है कि कुछ भी हो जाए सूरज निकलने से पहले हलीमा से उगलवाओ। कुर्दोगलू के वहां से जाने के बाद तुर्गत अब अपनी असली हालत में वापस आ जाता है और सिपाहियों को वहां से जाने के लिए कहता है और हलीमा सुल्तान को सारी सच्चाई बता देता है। व्यूअर्स, तुर्गत अब अपने होश में आ चुका है। तुर्गत हलीमा सुल्तान से कहता है कि अर्तुगरुल भाई का सलाम लेकर आया हूँ, वो सब खैरियत से हैं। ये सुनकर हलीमा बहुत खुश हो जाती है। तुर्गत मजीद कहता है कि हम जल्द इस मुसीबत से निकल आएंगे। तुर्गत हलीमा को बताता है कि आज का दिन बहुत ही खास है, आज आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। और दूसरी तरफ कबीले के मोअज़्ज़िज़ीन बहुत ही रंजीदा होते हैं जब उन्हें इस बात का इल्म होता है कि सुलेमान शाह और इसके कबीले को मार दिया गया है। वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर कुर्दोगलू ही गद्दार है जिसने हमारे मोअज़्ज़ज़ सरदार को कत्ल करवा दिया। वो मजीद कहते हैं कि काश हम सुलेमान शाह के लिए कुछ कर सके, कुर्दोगलू ने तो औरतों का भी लिहाज नहीं किया। कुर्दोगलू के गद्दार साथी सुलेमान शाह और उसके कबीले की लाशें उठाने के लिए जंगल में पहुंचते हैं तो वहां कोई लाश ही नहीं होती। उल्टा अर्तुगरुल और उसके साथी वहां आ जाते हैं। अर्तुगरुल और उसके साथी उन लोगों पर हमलावर होते हैं और आखिर गद्दारों को मार डालते हैं। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल का जिरगा रखने का पैगाम जब कुर्दोगलू को सुनाया जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर अर्तुगरुल कैसे जिंदा बच गया।
कुर्दोगलू घबरा कर खेमे में चला जाता है और खुद कलामी करते हुए कहता है कि मैं तो गद्दार नहीं हूँ। अगर मेरे हाथों पर खून लगा है तो कबीले की भलाई के लिए लगा है। अब वो खुद को मुतमईन करना चाहता है लेकिन होगा नहीं। इसके बाद कुर्दोगलू एक शख्स को बुलाता है और उसे कहता है कि छुपकर सलेबियों के पास जाओ और उन्हें बताओ कि अर्तुगरुल जिंदा है। कुर्दोगलू का एक और गद्दार साथी उसके पास आकर कहता है कि कबीले में चहमगोइयां हो रही हैं, लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो शख्स कुर्दोगलू को खाना जंगी के खदशे से भी आगाह करता है और कहता है कि लोग बहुत बरहम हैं सुलेमान शाह और उसके कबीले की मौत का सुनकर। कुर्दोगलू उसको हुक्म देता है कि मोअज़्ज़िज़ीन से कह दो कि दोपहर के खाने के बाद ओताक में जमा हो जाएं। और उधर अर्तुगरुल सुलेमान शाह और अपने भाई गुंदोगतु से कहता है कि मुझे वापस कबीले जाना होगा, जिस पर गुंदोगतु उसको जवाब में कहता है कि थोड़ा सब्र कर लो। सुलेमान शाह गुंदोगतु की बात को हमायत करते हुए कहते हैं कि अगर हमें इस मुसीबत से निकलना है तो अकल से काम लेना होगा, हमें कोई भी कमजोरी नहीं दिखानी होगी जिसका कुर्दोगलू फायदा उठा सके। गुंदोगतु सुलेमान शाह को मशवरा देता है कि तमाम जंगजू कबीलों से जंगजू सिपाही इकट्ठे करें ताकि वो दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार रहें। व्यूअर्स, एपिसोड 63 में बहुत सारे राज खुलने लगते हैं जब कुर्दोगलू को यह मालूम हो जाएगा कि तुर्गत अपने होश में वापस आ चुका है और उसने सुलेमान शाह और उसके कबीले की जान बचाई है। अगर आप एपिसोड 63 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।